أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد सहीफ़ा इनकलाब की तलावत का शर्फ हासिल किया। जिक्र रसूल शर्त है जिक्र खुदा के बाद, और खिलते हैं फूल नात के हमदो सना के बाद। इकराम तू भी मस्जिद में नाते नबी सुना, तौसीफ मुस्तफ़ा हो शब नारवा के बाद। मैं मुद्दती हूँ शहर गुजरात के मकबूल और महबूब सनाहान जनाब शबीर अहमद चौधरी साहब से आप तशरीफ लाएँ और रसूल बरकत के तौर पर एक नात के चंद अशार पेश करें। जनाब शबीर अहमद चौधरी साहब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे तेरी शान ज़माने वाले। खुद मिटे वो तेरा नाम मिटाने
ज़हरा भी है, भी है, हसनैन भी है। इसमें ज़हरा भी है, भी है, हसनैन भी है। कितने अतहर है मोहम्मद के घराने वाले, कितने अतहर है मोहम्मद के घराने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने मेहमान गिरामी कदर, मैं अगले शेड्यूल पे चलता हूँ। उन दोस्तों, उन अहबाबों, उन मेहमानों को कि जिन्हें आज शान गुजरात अवार्ड से नवाजा जाएगा, मैं उनके अस्माए मुबारक पुकारूँगा। गुजरात फाउंडेशन की इंतज़ामिया तैयार है, वो उन्हें इस्तकबाल करेंगे और ये स्टेज की जीनत बनाएंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा एक ग्रुप गुजरात के गुरुरवा मेयर मोहम्मद अरशद साहब, मेयर अरशद साहब से गुजारिश तालियां बजाएं। अल्लाह का तो रसूल ने साडा कल भी रिश्ता है, ये चीज़ां तो चलनियां ने, उसके बाद इंशाल्लाह तकरीब है। मेयर मोहम्मद अरशद साहब, मेरे सेंटर से एक मिनट सामने मेरे से बात तक लोगी वहाँ तो पीछे होकर बनाओ या थोड़े पीछे हो। ये हमारी दूसरी काविश है। हमने इंतहाब किया था जेल चौक से अली शान भट्ट साहब का, वो किसी वजह से अपनी प्रॉब्लम से नहीं आ सके, तो सरपरस्त उस अंजुमन के मौजूद है। मैं उन्हें दरख्वास्त करूँगा उनके ब्याह पे वो तशरीफ आइए। मकसूद रजा साहब, सदर अंजुमन ताजरा जेल चौक। सेंटर से सामने देखिए। मेरे बरादर अजीज़, उनका शोहरत जो है वो दीनी खिदमात के हवाले से है। बाकी मैं जब वो अवार्ड दूँगा तो उनके बारे में उनका तारुफ पेश करूँगा। मेरे बरादर अजीज़, आशिक़ मदीना व ताजदार मदीना मोहम्मद शकील जंजुआ साहब, सामने देखो। शेख साहब पीछे तो और मेहनत कशों के पेशवा हैं जनाब चौधरी शबाज सईद गुजर साहब। जनाब शेख अब्दुल मनान साहब से दरख्वास्त करूँगा वो भी साथ हो जाए। आकर को आ रहा हमने मुख्तलिफ शोबा जात को टच किया है, और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज डिस्कस होती हैं, तो जर्नलिज्म के हवाले से, सहाफ़ती खिदमत के हवाले से मैं नाम पुकारूँगा अपने मोहतरम बरादर अजीज़ खुर्रम शहजाद भट्ट साहब। सामने देखिए। मेडिकल के शोबे से भी बहुत सी शख्सियात के साथ हम इंटरेक्ट रहे, लेकिन आखिर में हमारा इंतखाब हुआ डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसफ जिलानी साहब। सियासी और समाजी
हवाले से हमारा इंतखाब इस शहर का बहुत बड़ा ख़ानदान जौड़ा ख़ानदान से नौजवान तलीम याफ्ता सदर सिटीजन फ्रेंड जिला गुजरात जनाब चौधरी अली इब्रार जौड़ा साहब। एक कैटेगरी है ये महफिल नात की, उसमें बहुत सारी शख्सियात को डिस्कस किया गया। कुछ हमारे बहुत करीब थे, कुछ और भी थे, लेकिन आखिर देखा गया कि इस जिला की पहली महफिल नात करम के बादल के रूए रवां और कपूर खानदान की नौजवान शख्सियत मोहम्मद अफजल कपूर साहब। तजारत के शोबे में ताजरों के रहनुमा पेश मुख्तार शख्सियत जनाब मलक सरफराज अहमद साहब। मलक सरफराज साहब ऐसा सामने देखा था। एक ऐसी शख्सियत कि गुजरात में कोई भी तकरीब हो, खुशी की हो, गमी की हो, या कहीं भी कोई खुशी की हो, कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, इंतजामिया से और मिडिल क्लास से लोअर क्लास से इस बंदे ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के साथ समाजी खिदमत के बदौलत पर। मैं गुजारिश करूँगा खादिम गुजरात जनाब खादिम अली खादिम साहब, बड़ी देर से हम उनकी ख्वाहिशों को खराज तस्लीम पेश करना चाहते थे, कुछ उनकी कुछ हमारी मसरूफियात ऐसी हुई, इस दफ़ा इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल हुए और हमारी उन्होंने दावत को कबूल किया। दो बड़ी रूबरू शख्सियत हैं, आप उनको देखेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, क्योंकि हर हाल में मुस्कुराने वाली शख्सियत है। शेख बरादरी से बड़ी नौजवान शख्सियत, उनके तारुफ में बाद में बात करूंगा। मुतहर्रिक रहनुमा जनाब मियां सुहेल मनीर साहब। हालात कैसे भी हों, ये दोनों शख्सियात जिनके बारे में कहा, और मेरी आखिरी शख्सियत जो है वो बड़ी खूबसूरत, खूबसूरत, हंसमुख और सराफा बरादरी की जान जनाब से ज़हीर बादशाह। गुजरात फाउंडेशन के जुमला तमाम मेंबरान से गुजारिश है, पीसी ट्रेन अपनी सीटों में तशरीफ रखा गया है। और आजकल जो सबसे जरूरी काम है 612 वो फलदार पौधों की शजरकारी के हवाले से ये 3 साल से गुजरात में नहीं पूरे पाकिस्तान में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो बड़ा थोड़ा सा टाइम में इतना ही तारीफ बुलाया जा सकता है जी। तो आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चले मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ। मैं चाहता था वो एक घर में जितने मसले हैं, हर बंदा जानता है घर में कितने मसले हैं। औलाद के मसले, औलाद की परवरिश के, औलाद की तालीम में, उसमें भी ये इनके मशहूर में ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा आप माशरे में आप लोग, मैं आप सब फिरते हैं, माशरे के क्या मसाइल हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी एक्शन ग्रुप जो है वो साथ है। इसके अलावा बच्चों की तालीम के लिए और भी ब्लड डोनेशन के लिए जितने भी मैंने आपको कहा कि माशरे के टिप्स के जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक्शन ग्रुप के मंशूर में शामिल हैं। तो ये इस पे हम पहले भी इंतहा कर चुके हैं। ये एक सिलसिला शुरू है माशरे में। मैं समझता हूँ कि बड़ी सादा लाजपाली की जा रही है। ये जो खाने के दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, इसमें हम अपने बरादरी अली असगर साहब और उनके भाई की पहले ऑलरेडी हम अपनी खिदमात का इकरार कर चुके हैं। ये अली शान भट्ट साहब और उनकी फैमिली जेल चौक में ये इनकार करते हैं। और ये डेली बेसिस ये नहीं है कि
के लोगों को बुलाया, कभी गोश्त खिला दिया, कभी दाल खिला दिया। इन्होंने उन सब ख्वाहिशात का एहतराम किया जो घर में रहने वाला हर बंदा करता है। कहता है कभी मैं मछली खाऊं, कभी मैं ये खाऊं, कभी मैं दूध पीऊं, कभी। इन्होंने तमाम चीज़ों को फोकस करके अपना एक शेड्यूल तरतीब दिया है। वो किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके। उनके सदर अंजुमन ताजरा, गुजारिश करूंगा अगर कुछ कहना चाहें तो वो तशरीफ लाएं। चलो जी, मेरी अगली शख्सियत यकीनन मेरी और उनकी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका हैं। ये टेलीफोन के महकमे में आप जॉब करते थे तो अल्लाह ताला की नजर करम हुई, एक मुर्शद कामिल मिल गया। यूं कहते हैं कि दिल जिसका मतलाशी था वो रावर मिल गया। और इन्होंने साहबजादा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी दामद बरकातुहू आलिया के दस्ते हाथ पर बैठ कर वो बैठ करना था। रब ने अपने दीन के लिए इनसे नौकरी लेनी शुरू कर दी। और फिर ये आप उनके मदरसे जामिअतुल सुबह में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फिर इन्होंने अल्लाह ताला का ये करम हुआ, मैं 45 साल से नाल की फील्ड में हूँ लेकिन एक लफ्ज़ हजूर की शान में नहीं लिख सका। ये मेरा अल्लाह खुदा जानता है। ये वो है जो करम करता है और उसके कलम को हरकत देता है कि वो अपने हजूर की तारीफ लिखे। अल्लाह ताला ने मुर्शद कामिल की निगाह लिहाज से इन्हें ये शरफ भी बख्शा। पहला मजमूआ कलाम शाया हो चुका, दूसरा ज़ेरे गवाह है, इंशाअल्लाह जल्दी होगा। तो मैं कुछ बात दो चार जो पॉइंट रह गए वो खुद करेंगे। जनाब मोहम्मद शकील के जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले इंतहाई मशहूर हूँ GFG का, गुजरात फाउंडेशन गुजरात का, कि जिन्होंने इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। और आप अहबाब से गली मोहल्लों में गमी खुशी में सब दोस्तों से मुलाकात होती रहती है, लेकिन इस एक ही पुरवकार तकरीब में इन सबको जमा करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी काविश भी है। और इस हवाले से मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ बिलखुसूस अपने मोहतरम भाई फ़ख्र गुजरात हाबर बशीर भट्ट साहब के दीगर तमाम अरकान को। मैं उनके नाम नहीं जानता लेकिन बहुत सारी दुआएं उन तमाम अहबाब के लिए हैं। बात साहब ने जो तारुफ पेश किया, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, इनकी मोहब्बतें हैं, इन्होंने इज़हार मोहब्बत फरमाया है, नात के साथ बहरहाल वाबस्ता है। तो नात शरीफ का एक कताई पेश कर रहा हूँ कि हुजूर आप शफाअत के ताज वाले हैं, हुजूर आप शफाअत के ताज वाले हैं, हम अहले जुर्म हैं और आपके हवाले हैं। हुजूर आप शफाअत के ताज वाले हैं, हम अहले जुर्म हैं और आपके हवाले हैं। फ़कत ज़मीन पे चमका नहीं है नूरे नबी, मेरे हुजूर के मदफन में भी उजाले हैं। फ़कत ज़मीन पे चमका नहीं है नूरे नबी, मेरे हुजूर के मदफन में भी उजाले हैं। और अदू को पहले मुआफ़ी दुआएं जूदो अता, अदू को पहले मुआफ़ी दुआएं जूदो अता, फिर उनके बोझ भी अपनी कमर पे डाले। चला है कब तू शकील इश्क रास्तों पे, कभी दिखा अगर तेरे बाहों में कोई छाले। और इस महफ़िल पाक में हालत ज़ार के हवाले से, खुद एहतिसाबी के हवाले से चंद दिन पहले कलाम लिखने की तौफीक हुई। तो मैं समझता हूँ अपनी सोसाइटी के बावकार लोग बैठे हैं, माशाल्लाह आप इस हवाले से सारे फलाही कामों में अल्लाह ताला ने बड़ा एजाज़ बख्शा है। सब लोग फलाही कामों में हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह पाक आप सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो जो कलाम मैं पेश करना चाहता हूँ कि मेरा किरदार कुरानी नहीं है, मेरा किरदार कुरानी नहीं है, नबी की बात भी मानी नहीं है बज़्मे नात में भी शोर बरपा, सनाखानी सनाखानी नहीं है। नमाजों में खड़ी है मेरी सोचें, मेरे सजदों में पेशानी, मेरे सजदों में पेशानी नहीं है। और इलाज ज़ख्म इसी क्या करेगा जो मुर्शिद खुद ही रूहानी नहीं है।
भंवर में ही सदा महवे से सकूं, मुझे इदराके इरफानी नहीं। कहाँ बाकी है एहसास नदामत, मेरी आंखों में भी पानी नहीं है। मेरे सारे एहसास मिल चुके हैं, मुझे फिर भी परेशानी है। नई तहजीब में हूं शब गिरफ्तार, मेरे जज्बों में ताबानी नहीं। और मेरी सूरत की जिद्दत ने बदल दी, मेरी सूरत की जिद्दत ने बदल दी, मुझे इसमें भी हैरानी नहीं है। जुनून से वास्ता ही क्या है मेरा, मेरी मौजों जो नहीं है। जरे यूरोप में झगड़े हुए मरानों, गदाई है ये सुल्तानी नहीं। जरे यूरोप में झगड़े हुए मरानों, गदाई है ये सुल्तानी नहीं है। और हुआ जीना भी और मरना भी मुश्किल, कहीं कोई भी आसानी नहीं। कोई खुशबू नहीं गुलशन में बाकी, समझता हूं ये वीरानी नहीं। जनाजों पर जनाजे पढ़ रहा हूं, यकीन है फिर भी मौत आता नहीं। फरेबे ज़ात, धोखा, खुद पसंदी, मेरे दिल का कोई जांचा नहीं। सभी रिश्तों में आई बेहयाई, ये तर्ज इंसान का इंसानी नहीं। और हासिल कलाम शेर कि ये सब कुछ इसलिए ही हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए ही हो रहा है कि मेरे दिल की निगरानी नहीं। रमकता कि पनाहे आलमी सरकार है बस, पनाहे आलमी सरकार है बस, शकील उनका कोई साथी नहीं। होश होश ये तकरीब का रंग इसीलिए था कि अवार्ड के बाद कोई बंदा अपनी बात नहीं कर सकता, वक्त नहीं होता, तो हमने इस वक्त को इस्तेमाल किया। आप इस सिलसिले में कोई तजावीज़ भी देनी चाहे, कोई गुजरात फाउंडेशन से मुहातिब होना चाहे तो वो भी वक्त मुयसर है। अगले में जो शख्सियत है उनके मतलब भी बात नहीं करना चाहता है तो वो रब की कदर में आ जाता है। मेरी वो शख्सियत अपनी कहानी अपनी ज़बानी बयान करेंगे इख्तिसार के साथ। जनाब मोहतरम चौधरी शबाज से गुजर साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ गुजरात फाउंडेशन का। गुजरात फाउंडेशन का इंतज़ामिया का ओहदेदारान मेंबरान का, जिन्होंने मुझ न बंदा न चीज़ को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया। अल्लाह पाक के करम से नेशनल लेबर मूवमेंट पाकिस्तान एक फेडरेशन का नाम है। ये तंजीम मेहनत कशों के लिए, मजदूरों के लिए, रिक्शा ड्राइवरों के लिए, भट्टा मजदूरों के लिए, गूंगे बहरे जो लोग हैं स्पेशल पर्सन के लिए काम करती है। ये अवार्ड दरअसल मेरा नहीं, मेरी तंजीम के मेंबरान का है, जिनकी मोहब्बत, जिनके तावन, जिनके हिम्मत साथ की वजह से जो कुछ गुजरात के लिए 17 साल में मैं कर सका, ये सब कुछ मेरे मेंबरान, मेरे दोस्तों की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह हमेशा इत्तेफाक, मोहब्बत, तावन से हम मेहनत कशों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करते रहें। गुजरात इंतजामिया जो है गुजरात फाउंडेशन की, अल्लाह पाक के करम से इन्होंने जो तजवीज़ मांगी हैं, हमारा वक्त, हमारा तावन हर वक्त इनके साथ होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुजरात में और कोई तंजीम नहीं है गुजरात फाउंडेशन की तरह की, जो लोग शब रोज़ काम करते हैं अल्लाह ताला की मालूम के लिए, अपने अपने शोबों में यकता है।
बड़े बड़े नाम हैं गुजरात में तंजीमों पे, लेकिन ये एजाज सिर्फ गुजरात फाउंडेशन को गया है कि उन्होंने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे यकजा किया है और उनको इज्जत से नवाजा है। मैं और मेरी तंजीम गुजरात फाउंडेशन के बहुत ज्यादा मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भी बात कर सकता, लेकिन ये करूँ कि इस समाज में जितने बंदे हैं अवामी खिदमत में ये वाहिद मुतहरक रहनुमा हैं जिन्होंने इस सिलसिले में जेल भी काटी है और एक नहीं कई दफ़ा काटी है। इसी सिलसिले में मजदूरों के और दूसरे लोगों के हक में सना बजा। अगली कैटेगरी थी गुजरात फाउंडेशन की सहाफ़त के हवाले से बहुत से नाम डिस्कस हुए, कहीं से बात भी चली, कुछ उनकी अपनी मसरूफियात थी, कुछ पता चले अब फिर से ही, क्योंकि ये जो सीज़न है आजकल शादी और तकरीबात का सीज़न है, इस पर भी गुजरात फाउंडेशन गौर कर रही है बड़ी तगड़े अंदाज में कि हम कोई ऐसा सीज़न करें जिसमें ऐसी जो तकरीबात हैं वो कम। तो फिर जो इंतखाब हुआ वो नौजवान साहब बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत और पढ़े लिखे हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। जनाब खुर्रम शहजाद भट्ट साहब, गुजारिश करूँगा आप तशरीफ लाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया गुजरात फाउंडेशन का जिन्होंने मुझे नामजद किया। ये जो दोस्त मेरे स्टेज पे बैठे हैं इनको भी बड़ी मुबारक हो कि इन लोगों ने भी अपने शोबे में डिफरेंट काम किया। तो ये जो सिस्टम है ये गुजरात फाउंडेशन का ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। ऐसे ही 1905 को ना जब दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है ना, उसका नोबल इनाम नाम है, वो दो बंदों ने शुरू किया था। वो बढ़ता गया पूरी दुनिया में चलता गया। अक्टूबर में उसकी सरजनी होती है तो वो भी ऐसे ही देते हैं नाम और अवार्ड और शील्ड वगैरह कि जो पूरी दुनिया में कोई डिफरेंट काम करते हैं जिसमें बेसिक को इंसानियत की भलाई होती है। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप सब लोग गुजरात फाउंडेशन के भी तालियां बजा दें, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन लोगों ने तो और जो सारी टीम है या जो भी उहदे दरान है तो उनको भी बड़ी बड़ी मुबारक और बहुत शुक्रिया। और ये काम जारी रहना चाहिए। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से इस पे बंदे आने चाहिए क्योंकि गुजरात का लैंड ऑफ पैट्रियार्क है, बड़ा जरहेज जिला है। पूरे पाकिस्तान में 11 नशाशियाँ हैं जिसमें से 3 हमारे पास है गुजरात के पास। अच्छा, आप किसी शोबे में आप चले जाएँ, आप पूरी दुनिया में चले जाएँ, आपको गुजरात के लोग मिलेंगे। और ये माशाअल्लाह तो आपने बड़ा करम किया, 2 दरियाओं के दरमियान में जिला है, लोग भी बड़े जरहेज हैं। कोई भी शोबा आप ले लें तो आपको लोग मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसको जिले लेवल पे बढ़ाया जाए, लोगों को बुलाया जाए, लोगों को बताया जाए इस तंजीम के हवाले से, और जिनको नाम दिया है या जिनको शील्ड दी है, जिनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं तो उनको भी बताया जाए, जो चले गए हैं वो भी, और जो नेक्स्ट टाइम उनको भी लेके आया जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका दोबारा, और मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहमान से गुजारिश करूँगा कि असली मेज़बान मैं नहीं, असली मेज़बान गुजरात फाउंडेशन है, उसके कारकुनों को आपने देखा है। तो मैं तो आपका भाई हूँ, मेरा जो मेन जो रहता है और उसमें आप जिक्र करना चाहें तो उमर शरीफ काजी साहब हुए रवा है, बड़ा मेहरबानी उनको, जो बंदा फिट फॉर जॉब जिसकी साजिशों में तो उसमें ये सिलसिला चल रहा है उसको ज़हन नशीन रखें। अगला शुबा था मेडिकल का। हमने सर्जन से, बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता किया। किसी ने कहा भाई मैं तो 7 बजे किसी सूरत नहीं आ सकता, किसी ने कहा मेरे लाहौर जाना है, मेरी कोई शादी है। बहरहाल मारूफात उन्होंने पेश की तो क्या पता था हमें कि आले नबी और आले अली का कुरान निकल रहा है। तो मैं गुजरात फाउंडेशन को भी मुबारकबाद पेश करूँगा। मेडिकल शोबे में खिदमत में कुरान निकला। मेरे बड़ी मोहतरम शख्सियत डॉक्टर सैयद मोहम्मद असद गिलानी साहब, गुजारिश करूँगा।
सय्यदुल मुरसलीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ गुजरात फाउंडेशन का, उसने आज की इस रात को बारौनक बनाया है। और उसके बाद अगर हमें नामजद किया गया तो मैं समझता हूँ कि हम पे और बोझ बढ़ गया है, हम पे जिम्मेदारी और डाल दी इन्होंने। हम जो कुछ कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ मुख्तलिफ शक्लों में दिया। रिज़्क़ सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी सलाहियतें, आपकी शख्सियत, आपके दोस्त, आपका तारुफ, रिज़्क़ की बेशुमार शक्लें हैं। और हमें ताकीद की गई कि उसके दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करें। मैं समझता हूँ मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा, उसके दिए हुए रिज़्क़ को उसके बंदों तक उसकी तौफीक से खर्च कर रहा हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस पर कारगर हो। बहुत शुक्रिया। ये तकरीब एक और हवाले से भी बड़ी मुनफरद है कि अवार्ड की सरजरी के बाद आपकी जो खातर दुआ की जाएगी वह घर के 12 खानों से की जाएगी। 12 आइटम है और सारी की सारी घरेलू तैयार की गई है, ये दूसरी नहीं है। और ये भी एक मुजदा खुशखबरी थी जो मैंने गुजरात फाउंडेशन की तरफ से आपको पहुँचाई है। मैं अपने बरादर अजीज, हमने कोशिश की है अवार्ड देने में जो शख्सियत इनका इंतखाब हो या लेने वाले उधर शोबे हो और इधर कोई बरादरी या कोई समाजी कोई चीज रह रहा है। और आपको पता है शहर में मारूफ बरादरी में शेख बरादरी, सराब बरादरी, जोड़ा बरादरी, बट बरादरी, बड़ाए सारे आ जाते हैं। पुट्टा बरादरी, मैं साफ नाम लेता हूँ कि बड़ा मशहूर हूँ, उनका जो कभी तकरीबों में कम नजर आते हैं, छुपे छुपे रहते हैं। हमने उनसे अर्ज की कि आप भी मैदान अमल में आए, ताकि हम लोगों को ये देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप ही हमारी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अर्ज किया था ना, आज तो देखे ना बड़ी बड़ी महफिलें हो रही हैं, बड़े शायद सरबत लोग आ गए हैं और जिस तरह की हो रही है मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात फाउंडेशन को एजाज़ आता है कि जो मरकजी महफिलें गुजरात में होते हैं उसके सदूर गुजरात फाउंडेशन के साथ तगड़े अंदाज में खड़े हैं। इंशाअल्लाह अगले साल इस पे वज़ाती बयान जारी हो जाएगा। अब मैं दावत दूंगा महफिल नात करम के बाद जो अव्वली महफिल थी इस शहर की, मेरे बरादर अजीज गुलाम मोहम्मद अफजल कपूर। चले मैं जनाब, बात यह है कि आपको पता है इनका तल्लुक सराब बरादरी के कपूर खानदान से है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी आबादी है 22 करोड़ या 30 करोड़ है, मैं एक दिन जुमले में कह देता हूँ, किसी भी शोबे में बिलखसूस दीन में जो इंतखाब होता है बंदे का, आप जो मर्जी कह लें, आप इसको सवारिश कह लें, आप इसको बड़े बंदी कह लें, लेकिन कोई भी इंतखाब खुदा की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। ये वही तौफीक देता है, दिल की राह बदलता है, वो राह बदल दे तो फिर अपने महबूब के मिला की तरफ बदल देता है। यही कारनामा मेरे बरादर अजीज तकरीबन 48 साल निसफ सदी हो गई ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले माह आपको फिर ये रौनक दिखाई देगी। जी अगली मेरी शख्सियत मैंने कुछ बंदे जान के पीछे रखे हैं, मैं आपने से जरा उनसे सुनना चाहता था। ये शख्सियत तकरीर में माहिर ना हो लेकिन अपनी बयान खुद कर देगी। ये 17 साल के थे जब इन्होंने समाज के मैदान में पाँव रखा था। मैंने पहले भी कहा खुशी हो गमी हो, मैं ना हो आप ना हो, आप ना हो आप ना हो, लेकिन इस शहर का खादम आपको नजर आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई तवील बात करूँ, मैं मुतली हूँ समाजी कारकुन फखरे गुजरात खादम गुजरात जनाब खादम अली खादम। इनका एक बात जो मैंने पहले कही अब्दुल कपूर साहब के बारे में, ये इन्होंने खुद कही है, बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं है, मुझे समाज की तरफ, मुझे माशरे की तरफ ये चलते चलते टूटे पाँव टूटे जूतियों में जो सब कुछ किया, ये कहते हैं ये सब मेरे मुर्शिद कामिल की दुआ का असर है। पीर हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिमाबाद गुजरात। और यकीन मानिए कि हम लोग आज इरबाज साहब बाकी सारे के और दोस्त भी मौजूद हैं, ये कमेटियों में हैं। मैं समझता हूँ मैंने जब पहली दफ़ा कदम रखा, जितना नॉलेज
जितनी सरपरस्ती और कैलकुलेटिव जो कहना तहकीक गुजरात की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। लेकिन ये कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखों से भी बेहतर काम कर रहा है। आज इनको भी इंशाल्लाह गुजरात फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। अगली शख्सियत बड़ी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रेलवे रोड पे पाँव रखे तो पुता साहब भी जानते हैं, फिर पहलवान का जिक्र होता है। वो जिक्र इस गले होता है कि अपनी बरादरी ना लैके सोचो, अपनी बरादरी के सिर से उत्ते रहते रहे। उन्होंने मसाइल ना सिर्फ कारोबारी वाले बल्कि मैं उन्होंने देखा कई बंदे ने मैंने कहा यही तो फैमिली में कि लोगों के घर के मसाइल भी जोड़े हल किए। सदर अंजुमन ताजरा रेलवे रोड इनको भी नॉमिनेट किया गया है। अब मैं दो शख्सियात मैं चाहता हूँ, पहले मैं शेख बरादरी को भी यहाँ खिराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जब आप काम के लिए निकलते हैं आपको देख के दूसरे बंदे निकलते हैं तो आपकी डिलीवरेंस 100% हो। आपका काम देख के कुछ बंदे उस काम में आ गए तो आप समझे कि आपके बाद अल्लाह ताला ने उनका दहाब किया, लेकिन देखना आपकी तरफ था कि आपने समाज में पाँव रखा। शेख बरादरी के बहुत से प्रोजेक्ट हैं, मैं बरादरी के नाम भी उन्हें बारे में जानता हूँ, लेकिन इख्तिसास से मैं दरख्वास्त करूँगा मियां सैयद मुनीर साहब से कि वो इसका खुद आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गुजरात फाउंडेशन का, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और उस महफिल में हम 12 शख्सियात का इंतखाब किया। मैं समझता हूँ कि ये 12 शख्सियात माशरे की एक अहम शख्सियात हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं, और इनके रोल प्ले करने को देख के हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी आगे आ रही है और वो भी आगे बढ़ रही है। मैं उमर शरीफ कादरी साहब को भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक छोटी सी तजवीज़ भी पेश करता हूँ। कादरी साहब मेरी थोड़ी बात मेरा तवज्जो से सुनिएगा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अपनी फाउंडेशन का, उसमें तमाम मेंबरान को शामिल करें। उसमें हम अपने छोटे मसले, कोई भी गमी खुशी का मामला होता है या कोई किसी की हेल्पिंग की ज़रूरत होती है, हम उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो हम उस ग्रुप के थ्रू अनाउंस कर सकते हैं कि हमें ये ब्लड चाहिए, या कोई भी नेकी का काम है हम उस ग्रुप के थ्रू जो है वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक बड़ी छोटी सी तजवीज़ है। अगर हम एक ग्रुप बना लेंगे तो वो इसको एक 4 चांद काम करेंगे आपकी फाउंडेशन को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। दूसरा, शेख बरादरी के हवाले से जैसे हाफिज साहब बता रहे हैं, मैं चूँकि मेरा तल्लुक शेख बरादरी से भी है, लेकिन मैं बरादरी से हट के इंसानियत की खिदमत के हवाले से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। बरादरी में जब मैंने ख्वाजगान वेलफेयर सोसाइटी में 1998 में जब मैंने मेंबरशिप ली तो मैंने देखा कि वहाँ पे वाकई ही थोड़ा सा बरादरी के हवाले से काम हो रहा था, लेकिन मैंने कहा यार इसको जो है ना इंसानियत के हवाले से दूसरी बरादरियों को भी मुस्तफीद होना चाहिए। उसमें हमने ख्वाजगान ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है उसको वसी किया, ख्वाजगान लाइब्रेरी को वसी किया, ख्वाजगान डायलिसिस सेंटर जो अभी हमारा चल रहा है उसको हमने वसी किया, ख्वाजगान शादिया जो है रेलवे रोड पे आप जानते हैं सरफराज साहब, उसको हमने वसी किया है, ख्वाजगान जामिया मस्जिद को वसी किया है, ख्वाजगान कब्रिस्तान। इस हवाले से और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम बरादरी इज्जत के हट के काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा अपने द गुजरात यंग फेलो लायंस क्लब इंटरनेशनल एसोसिएशन है अमेरिका की, उसमें हमने आइज़ के हवाले से काम करना होता है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। माशाल्लाह सेठ ज़हीर साहब अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं और मैं उनके साथ वर्किंग एग्जेक्टिव बॉडी काम कर रहा हूँ, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उनको कि पिछले महीने जो हमने सलाब दुकान के लिए जो वर्किंग की है
उसमें 9 लाख रुपया जो है ना हमने इकट्ठा करके वो हमने डिलीवर किया। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा ख़ास तौर पर शेख इरफान साहब के बेटे शेख अब्दुल मनान साहब को। उस 9 लाख में 3 लाख रुपया इस बच्चे ने माशाल्लाह इकट्ठा किया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा MCC मेमदा क्रिकेट क्लब, मकसूद क्रिकेट क्लब, उसके प्रेसिडेंट शेख शफीक साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए। वो आजकल एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं और वो उस टूर्नामेंट का नाम रखा है उन्होंने अब्दुस्तार ईदी टूर्नामेंट। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम इन्होंने गुजरात में उजागर किया, अब इनका अगला प्रोग्राम है डॉक्टर अब्दुल कदीर के नाम से गुजरात टूर्नामेंट करवाने का। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ MCC के हवाले से शेख साहब को कि उन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मैं एसोसिएशन ज्वाइन की हुई है, सोदरा में है, पाक ब्लड वेलफेयर सोसाइटी, उसका भी मैं मेंबर हूँ। और उस हवाले से भी कोई दोस्तों को अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो मैं अपने दीगर दोस्तों से शेयर करता हूँ, तो उसमें भी काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है। मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा उमर शेख काजी साहब का कि उसने हमारा इंतखाब किया और हम आपके शाना बशाना हैं, और कोई जरूरत हो तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी रहनुमाई फरमाई, बड़ी कीमती आला से हंसने नवाजा। मैं तो वो कहते हैं ना कि किसी के काम में टांग नहीं डालनी चाहिए। रिश्ता तो मेरा बड़ा मजबूत है गुजरात फाउंडेशन से, लेकिन उसी नुक्ते पे बात करता हूँ जिस पे ये राय देते हैं। तो राय देने में अगर बंदे को बड़ा तगड़ा होना चाहिए, जेहन से तगड़ा होना चाहिए, दिल से, दिमाग से, हर लिहाज से तगड़ा होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए जो आपका क्राइटेरिया ये मजबूत होगा तो कोई चीज़ आपका तरक्की से नहीं रोक सकती। इसमें किसी किस्म की ऐसी राय नहीं होनी चाहिए ये मेरा बंदा है, ये फॉर्म राजी का, इसके मेरे साथ बड़े तल्लक है। ये होगा तो ये काम चलेगा तो सही, लेकिन ठप रहेगा। ये जो हजरत इंसान है ना, जो बैठा होता है सामे के तौर पर, ये बड़ा तगड़ा है। किसी की बहुत सारी गलत फहमी है कि जो सामे है वो सहज बैठता है, आता है, खा के चले जाता है। जो ये बात करता है वो इंसान के दिल की बात करता है। ये बात निकल के कहता है ये जो काम इन्होंने किया था ना, ये फलां बंदे के कहने पे किया था, ये जो इन्होंने किया ना, ये फलां बंदे के कहने पे किया। हम बोले ना बोले, वो इंसान अल्लाह की तरफ से अंदर से बोले, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। कामयाबी के आम का फोकस न बरादरी न डिग्री, कोई चीज नहीं होनी चाहिए, असल मेरिट होना चाहिए जिस पे शिक्षात करता। बाकी आपने बात की, इंशाल्लाह हम आपसे मीटिंग भी अरेंज करेंगे, जाती तौर पर भी इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें आपने मेरी मर्जी की भी की हैं, उनसे मैं भी आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह अपना सलामत रखे। एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहता मैं अगली शख्सियत के बारे में। वो उनका ताल्लुक सराव बरादरी से, वो कहते हैं नहीं, वो सराव बरादरी के एसोसिएशन है, जिस बदल में वो बैठे वो खुद ही दी करते हैं, इन्हें बड़ा बना रहे हैं। ये बोलना भी सोना लगता है, उन्हें भी सोना। तो मैं ऐसे से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने दिली ख्याल आता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहाबिका या हज़रत नबीयीन। मेरा ईमान है जी, जो करता है अल्लाह पाक करता है, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, और जो कुछ होगा वो भी अल्लाह की मर्जी से ही होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह पाक हमें इज्जत बना देता है हमारी, और हमें इज्जत दिलवा देता है अल्लाह पाक। ये अल्लाह का ही करम है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह है, और सब कुछ अल्लाह की वजह से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का खास करम है कि जब भी मेरे किसी भाई ने मुझे आवाज़ दी है, मैंने कोशिश की है कि उसके साथ चलूँ, उसके साथ शाना बशाना हूँ। करना मेरे अल्लाह पाक में होता है, करता भी अल्लाह पाक है। अल्लाह का शुक्र है, इज्जत बना देता है। गुजरात फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नाचीज़ को नामजद किया इस अवार्ड के लिए। हालांकि मैं समझता हूँ ये सब अल्लाह का ही करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और मेरे पीर मुर्शिद आला हज़रत सैयद मौलाना हबीबुल्लाह शाह सरकार रहमतुल्लाह की नज़र रहमत है कि उनके सदके में आज इस जगह पे, इस मुकाम पे खड़ा हूँ। ये गुजरात फाउंडेशन की मेहरबानी है, उमर शेख कादी साहब की मेहरबानी है। पर फिर भी मैं ये एक बात कहूँगा, ये जो इज्जतें मिलती हैं वो वालिदैन के अदब से, इहतराम से मिलती हैं। जो बंदा मर्जी कर ले, इस मर्जी मुकाम पे पहुँचे, माँ बाप की जिंदगी का सदका ही है। आज
वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं, कोई कुछ नहीं, सब उनकी दुआओं का नतीजा है आज इस मुकाम पे खड़ा हूं। अल्लाह के फजल व करम से जब भी जहां भी किसी मेरे ताजर भाई ने किसी और बंदे ने मुझे आवाज दी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से चले हैं। अल्लाह ने मदद की है, अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले आप शख्सियत आपके सामने जलवा फरोज है। शहर गुजरात का बहुत बड़ा अजीज ख़ानदान, जोड़ा ख़ानदान से आपका तल्लुक़ और आला तरीन याफ्ता नौजवान सियासी समाजी रहनुमा है। हम इनकी क़यादत में बहुत सारे काम मैं अभी सामाईन को बड़ी खुली बात बता रहा था, शायद जोड़ा साहब मेरे साथ करते थे, मैंने पहले कही कि ये जो शान अवार्ड है ये भी हमने इनसे दिया। तो मैं बता रहा था कि हमने सबसे पहले शेख फाखा भी मौजूद है फ्रंट पे। अब आप सबसे पहले हमने वो क्या नाम था वो बीबी का, समिया बीबी, वो जो हादसे में शहीद हुई थी। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से भी पहले हम उनकी कब्र पे भी पहुंचे, उनके घर पे भी पहुंचे और उनकी जुर्रत और बहादुरी को ये शान अवार्ड पेश किया। चौधरी अली इमरान जोड़ा साहब की क़यादत में मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ लाए। बड़ा कीमती वक्त है, 2-3 हमारी शख्सियात का, लेकिन बस उसके बाद हम बाकायदा अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करेंगे। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ रशीद भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं गुजरात फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस एजाज़ के काबिल समझा और मेरे साथ जो बाकी दीगर जो 11 मेरे भाई बुजुर्ग हैं उनकी भी बड़ी अच्छी काविश रही है शहर के लिए और उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा। मुझे खुशी इस बात की है कि ये एजाज़ मुझे ना तो बरादरी की वजह से मिल रहा है, ना तालीम की वजह से मिल रहा है, ना कुछ सियासी या समाजी ऐसी किसी खिदमत के, ये प्योरली सिटीजन फ्रंट के लिए जो है इन्होंने उसकी सिलेक्शन की है और मैं समझता हूँ उसके ऊपर मुझे फ़ख्र है कि इसमें कोई नाम या बरादरी या वो चीज़ें नहीं है। देखें, सिटीजन फ्रंट के मुताबिक अगर बात करना चाहूँ तो मैं इधर सारी रात लग जाएगी, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। कई ऐसे इसके शोबे हैं जिनके मुताबिक जो है मैं आपको बता सकता हूँ। गाय बगाए आप न्यूज़पेपर में भी, टीवी चैनल्स में भी देखते रहते होंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसी इस्लाही तंजीम जो 13 साल से काम कर रही है और आज तक 1 रुपया भी चंदा उसने इकट्ठा नहीं किया, यानी बहुत कम ऐसी तंजीमें होंगी। तो जब पैसा इन्वॉल्व नहीं तो वो बिल्कुल एक गैर मुतनाज़ा तंजीम है। उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो खालिस्तान इस्लाह इंसानी के लिए जुड़े हुए हैं, वो हुआ सफाई के हवाले से हो, बेरोजगारी के हवाले से हो, महंगाई के हवाले से हो, लोड शेडिंग के हवाले से हो, दहशतगर्दी के हवाले से हो, अपने जो हीरोज हैं उनके दिन सेलिब्रेट करने के हवाले से हो, उनको एक्नॉलेजमेंट करने के हवाले से हो, सिटीजन फ्रंट अपना बदस्तूर काम करती चली जाएगी। सिटीजन फ्रंट के जो तमाम दोस्त हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, ये उनके बगैर नाम अमल था, जैसे शेख इरफान साहब यहाँ पे बैठे हैं। और फलाह इंसानी में हमें सबसे ज़्यादा जो दर्स मैंने सीखा है या मैं जो समझता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे यहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन हुई, तो मैं बचपन से पढ़ता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो चलता फिरता कुरान है। तो समझ नहीं आती थी कि कुरान पाक तो अल्लाह ताला ने उतार दिया है, सुन्नत के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते भी हैं, हदीस से भी हमें पता चलता है, तो इसमें चलता फिरता कुरान कैसा है? तो मालूम ये चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उनकी ज़बान से, उनके हाथ से, उनकी सोच से, किसी कदम से, किसी इक़दाम से जिंदगी में किसी इंसान, किसी चीज़, किसी परिंद को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं। तो इसलिए वो रहमतुल आलमीन कहलाते हैं। तो इसलिए वो चलता फिरता कुरान हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो शख्स भी, सबसे बड़ी सुन्नत है मेरे नजर में, फलाह इंसानी का काम करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, जिस तरह के उनके इक़दामात सारी जिंदगी उन्होंने बर्दाश्त का सिखाया, दर्स दिया, वो अपनाता है, वो सबसे बड़ा इंसान है मेरे नजर में। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने मामलात में बर्दाश्त पैदा करें, किसी की बात पर गुस्सा आ जाए, कोशिश कीजिए उसको इग्नोर करें, मस्कीन शख्स पे, किसी मजदूर शख्स पे अपना गुस्सा ना निकालें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इससे बेबसी पैदा होती है। भाई आपस में ना लड़ें, खानदान में ना लड़ाइयाँ करें, दोस्त रिश्तेदार ना, किसी की चीज बुरी लगी है तो कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि बर्दाश्त पैदा करने से ही हमारा जो माशरा है ये बेहतरी की तरफ जाएगा। बर्दाश्त किए बगैर कभी भी
इंसान फलां नहीं पा सकता। बाकी गुजरात फाउंडेशन को मैं क्या मैसेज दूं? मैं अगर मुझसे तजवीज़ खालिस्तान चाहेंगे तो मैं ज़ाती एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि गुजरात फाउंडेशन ऐसी तकरीब को हर साल ज़रूर मनाए। ये 6 लोगों को बुलाएं, ये 10 लोगों को बुलाएं, ये 15 को बुलाएं, ये सिलसिला मुनक़ता ना करें। हम पे सिटीजन फ्रंट में 13 साल में 1 साल ऐसा भी आया कि हमारी कुछ मीटिंग सिर्फ इसलिए मनसूख हो गई कि हमारा कोरम पूरा नहीं होता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आती, हम उसको चलाते गए। वो जो बड़ा सख्ती का दौर था 1 साल हमने वो भी गुजारा, और आज अल्लाह के फजल करम से हमें कई दरखास्तें मौसूल होती हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी जो सुप्रीम काउंसिल उसमें 25 मेंबर से ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं है हमारे आइन के मुताबिक, तो ये वक्त भी है। तो लिहाजा इससे परेशान नहीं होना, ये आपने कंटिन्यू करना है। सबसे जरूरी जो चीज है वो तसलसल है किसी भी तंजीम की कामयाबी के पीछे। ये तसलसल आपका टूटना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और इससे भी आगे जाएंगे। फलाह एक ऐसा शोबा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, दीनी समाजी शोबा, इसकी कोई लिमिट नहीं। आप पुलिस के महकमे में हो, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, किसी प्राइवेट नौकरी में हो, फौज में हो, आपकी लिमिट है। आप एक हद पे जाके आपका वदा जो है उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। फलाह इंसानी दीनी मामला इसकी कोई हद नहीं। सारी जिंदगी आप सर्व करते हैं अब्दुल सत्तार की तरह, तो भी आप सोचते होंगे कि नहीं कुछ ना कुछ कमी बची रहे। लिहाजा ये जो अर्ज है, ये जो आपके अंदर एक प्यास है इंसानी खिदमत की, दीन के शोबा की, इसको बुझने ना दीजिए। और वही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है वो चलता फिरता कुरान पे। मेरा तो ख्याल है कि हम याद रखें तो हम इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाबी पाएंगे और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब अवार्ड से पहले मैंने खुद इरशाद किया है, गुजरात फाउंडेशन के रूहान जनाब मोहम्मद शफीक कादरी साहब, आप थोड़ी सी बात करेंगे अपनी फाउंडेशन के हवाले से, मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट के हवाले से। जनाब मोहम्मद शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन कीजिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी के साथ ये कहते हैं कि जो शख्सियात हमने बदलू की, इनकी मेहनतों और कोशिशों को सलाम अकीदत पेश करते हुए हम इनके साथ नेकी और भलाई के काम में आज शामिल हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि जिन दोस्तों को हमने दावत दी वो हमारी दावत पर एंड टाइम पहुँचे, और जो दोस्त आप सामने बैठे हैं उनसे इस बात की माजरत के प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन आपको भी सलाम अकीदत इस हवाले से पेश करता हूँ कि काफ़ी देर आपने हमें बर्दाश्त किया। और गुजरात फाउंडेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी तंजीम अपने वर्कर्स के बगैर मुकम्मल नहीं। हमारे वर्कर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उसी का नतीजा है कि हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम कोई फर्द वाहिद नहीं करता। इसके पीछे एक पूरी टीम होती है और उस पूरी टीम की दिन रात की मेहनतें और कोशिशें जो हैं वो उस प्रोग्राम को कामयाब करती हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम दोस्तों ने आगे लगाया, नाम मेरा सामने नजर आता है, लेकिन पीछे पूरी टीम है और उस पूरी टीम की पूरे साल की मेहनत होती है हमारे प्रोग्रामों में। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा का जो हमारा लायामल है वो कुछ इस तरह है कि 2023 फरवरी के महीने में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम जो है गुजरात फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला किया जाएगा, जो हर साल 2012 से शुरू हुआ और तकरीबन 100-150 के करीब शादियाँ इसमें करवा चुके हम। गुजरात फाउंडेशन की टीम ने करवाई, आप लोगों के तामुन से या गुजरात शहर के लोगों के तामुन से, लेकिन पूरी टीम की मेहनत और काविशें इसमें शामिल हैं। तो फरवरी के तकरीबन आखिर में इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद मार्च में रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है। रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तार पार्टियाँ बहुत होती हैं, लेकिन हमारे शहर में दूसरे शहरों से आए हुए कुछ मुसाफिर और कुछ तलबा
रहाइश पजीर होते हैं, वो जब सुबह उठते हैं बेचारे, अपना तो उनका कोई इंतजाम नहीं होता। कुछ लोग सैरी के लिए होटलों पर जाने में कामयाब होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। इफ्तारी के वक्त तो इफ्तार पार्टियाँ भी बहुत होती हैं और होटल भी सारे खुले होते हैं। गुजरात फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम बनाया है कि इस साल से इस बात का आगाज़ करेंगे कि हम रमज़ान मुबारक के पूरा महीना इंशाअल्लाह तबारक व तआला सहरी का स्टॉल लगाएंगे। जिस तरह लोग इफ्तार पार्टियाँ करते हैं, इफ्तारी के स्टॉल लगाते हैं, इफ्तार के दस्तरखान सजाते हैं, हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सहरी के वक्त सहरी का दस्तरखान सजाएंगे। मार्च के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला 14 अगस्त के हवाले से अगस्त के महीने में एक जश्न आज़ादी के हवाले से सेमिनार करवाया जाएगा। उसमें मुख्तलिफ ख्यालात के, मुख्तलिफ अकायद के, मुख्तलिफ पार्टियों को लोग बुलाकर उनको मदऊ करके जश्न आज़ादी के सिलसिले में गुफ्तगू होगी। अगस्त के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला सितंबर के महीने में अपनी पाक फौज के हवाले से एक रैली मुनक्कद की जाएगी 6 सितंबर को, और 6 सितंबर के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तरह जिस तरह आज 12 दिसंबर का प्रोग्राम आज हम करवा रहे हैं, 12 दिसंबर 2023 को भी इंशाअल्लाह इसी तरह हम इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम करवाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, और फिर मैं अपनी टीम के तमाम अरकान को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि जिनकी सुबह शाम की कोशिशों से आज हम ये प्रोग्राम कामयाब करवाने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया। जी, अब जो अवार्ड का सिलसिला शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी आज हमारी साहब तकलीफ का खिलाफ आसाद में पेश करें। साथियों सेंटर जो और तशरीफ आए तनवीर भट्टी साहब, बड़ा कारगर है ये। आप जनाब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मोहम्मद शकील जलवा साहब से आप अवार्ड लेने के लिए शान गुजरात। उनके साथ मैं दरख्वास्त करूँगा थोड़ा सा मेरा इंतजार कर लीजिए। अब अवार्ड देने के लिए लब्बैक या रसूलुल्लाह के रूह रवा नौजवान मजहबी रहनुमा हाफिज मोहम्मद शफीक साहब तशरीफ आएंगे गुजरात फाउंडेशन के नुमाइंदे के साथ, और अवार्ड वसूल करेंगे चौधरी शबाद से गुजर सकते। मैं अगली शख्सियत अवार्ड देने के लिए अपने अजीज शेख इरफान परवेज साहब से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ आएँ और अवार्ड वसूल करेंगे जनाब मोहतरम खुर्रम शहजाद भट्ट साहब। शेख साहब ट्रेन नहीं होंगे। आगे जनाब मैं 2 शख्सियात को दावत दूंगा देने के लिए, क्योंकि जिसको अवार्ड वसूल करना है शख्सियात है अयूब साहब से और जनाब मोहतरम शहजाद शफीक छोटी साहब कि वो डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसम गिलानी साहब को अवार्ड पेश करें। अवार्ड देने के लिए मेहमान बड़ा शुक्रगुजार हूँ हाजी
शख्सियात आएंगी, उनमें जनाब हाफिज जुनैद अयूब साहब और जनाब सैयद यूसुफ अली शाह साहब, ये दो शख्सियात हैं जिनको मैं दावत दूंगा कि वो मेहमान जो शान गुजरात का अवार्ड हासिल करेंगे। आदम अली खादम साहब इनको तो ये शान गुजरात का अवार्ड पेश करेंगे। दरमियान आप ही सेंटर जाओ सामने देख। अवार्ड देने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा ताहिर हुसैन चौधरी साहब से, और उनके साथ मैं दावत दूंगा ताहिर साहब आप तशरीफ, मोहम्मद नदीम बार साहब, ये दोनों सदर अंजमन ताजदार जेल चौक, आप तशरीफ आए और अवार्ड हासिल करेंगे मियाँ सैयद मरीज साहब। और बदला देना चाहिए व्हाट्सएप डॉक्टर जुल्फकार अहमद साहब और शेख मोहम्मद शफीक साहब, आप दोनों शख्सियात तशरीफ लाए और अवार्ड वसूल करेंगे शेख जहीर अब्बास साहब। शेख जाहिद यासीन साहब आप आ जाएं, और आपके साथ सैयद सलमान शाह साहब आप आ जाएं, दोनों अवार्ड देने के लिए, और अवार्ड वसूल फरमाएंगे मलक सरफराज अहमद साहब। जी मेहरबानी, शुक्रिया। आखिरी जो अवार्ड है वो 3 शख्सियात को मैं जहमत दूंगा। जनाब मोहतरम सेठ अली असगर साहब, सेठ इम्तियाज हैदर साहब, हाफिज मोहम्मद अयूब साहब और शहजाद शफीक साहब, चारों शख्सियात तशरीफ आए और अवार्ड वसूल करेंगे चौधरी अली इब्रार चौड़ा साहब। हाँ जी मुत्तफा गड़ा साहब बेटे गड़ा साहब साथ गुजरात फाउंडेशन का नुमाइंदा भी है, उमर शरीफ साहब का साथ सदर है। जी तमाम